वेलकम टू RWS टॉपर। यहाँ हम आपके टॉपर बनने के सपने को सच्चाई में बदलते हैं और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब सीरीज का क्लास 2। इस सीरीज में हम NDA, CLAT, SSC, CDS, बैंकिंग, CAT और ऐसे ही दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी के बारे में सब कुछ जानेंगे। आज की क्लास में हम जिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे वो है स्काउट एंड कंटेजियस। स्काउट SSC 2016 में आ चुका है और कंटेजियस NDA 2021 में आ चुका है। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ये कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में सब कुछ सीखते हैं। हमारा पहला वर्ड है SCOUT। इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्काउट। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्काउट SSC 2016 में आ चुका है। स्काउट का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू एक्सप्लोर एंड सर्च। स्काउट का हिंदी में मीनिंग होता है खोजना। आइए अब स्काउट के यूजेज के बारे में सीखते हैं। अब किसी भी वोकैबलरी को समझना हो और याद रखना हो तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसे किसी स्टोरी या सीन से कनेक्ट कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे एक लेडी है जो कुछ खोजने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए इनका नाम शीना है और ये जंगल में गई थी और आगे का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। तो इस सिनेरियो में आप शायद कहेंगे कि शीना जंगल में रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। सो यूजिंग स्काउट, इसी चीज को इंग्लिश में आप कहेंगे कि शीना इज ट्राइंग टू स्काउट अ पाथ इन द जंगल। तो इस तरह से स्काउट को सेंटेंस में यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। बट विदिन 24 आवर्स आप ये सब भूल जाएंगे। आप स्काउट के मीनिंग और उसके यूजेज को याद रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली स्काउट को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएं। सो यू हैव 1 मिनट। कमेंट सेक्शन में जाइए और स्काउट को यूज़ करके इमीडिएटली एक सेंटेंस बनाइए ताकि आपको याद रहे कि स्काउट क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, चलिए अब देखते हैं कि स्काउट के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हैं, क्योंकि SSC, NDA, CDS, CLAT, IBPS और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी आते हैं। सो मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ स्काउट। स्काउट के सिनोनिम्स होते हैं एक्सप्लोर, सर्च। स्काउट के एंटोनिम्स होते हैं लूज, हाइड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वर्ड ऑफ आवर टुडेज क्लास। हमारा आज का दूसरा वर्ड है CONTAGIOUS। इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन होता है कंटेजियस। कंटेजियस CAT 2017 में आ चुका है। कंटेजियस का इंग्लिश में मीनिंग होता है लाइकली टू स्प्रेड। कंटेजियस का हिंदी में मीनिंग होता है संक्रामक। आइए अब कंटेजियस के यूजेज के बारे में सीखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर एक लेडी है जिन्हें सर्दी हो रखी है। अब आपको पता ही होगा कि सर्दी अगर एक को हो जाए घर में तो औरों को भी हो सकती है। तो बेसिकली आप कहना चाहेंगे कि सर्दी एक संक्रामक रोग है। सो यूजिंग कंटेजियस, इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कहेंगे कि कोल्ड इज़ अ कंटेजियस डिजीज। तो इस तरह से कंटेजियस को सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। बट अगेन 24 आवर्स में आप ये सब भूल जाएंगे। सो आप कंटेजियस के मीनिंग और उसके यूजेज को याद रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इमीडिएटली कंटेजियस को भी यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएं।
सो यू हैव 1 मिनट। कमेंट सेक्शन में जाइए और कंटेजियस को यूज़ करके इमीडिएटली एक सेंटेंस बनाइए ताकि आपको याद रहे कि कंटेजियस क्या होता है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कंटेजियस के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हैं। कंटेजियस के सिनोनिम्स होते हैं इन्फेक्शियस एंड ट्रांसमिसिबल। कंटेजियस के एंटोनिम्स होते हैं नॉन इन्फेक्शियस एंड आइसोलेटेड। तो अब जब आपने दोनों वर्ड स्काउट और कंटेजियस के मीनिंग्स, एग्जाम्पल्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को सीख लिया है, लेट्स सी आप हमारे नेक्स्ट चैलेंज कौन बनेगा टॉपर गेम के लिए तैयार है कि नहीं। सो हियर्स हाउ द गेम वर्क्स। मैं आपको एक एक करके हर वर्ड के 3 सेंटेंसेस दूंगा। सिर्फ एक सेंटेंस करेक्ट होगा। आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे सभी ऑप्शंस पढ़ने के लिए और करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए, क्योंकि एनडीए, क्लैट, एसएससी, आईबीपीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास अराउंड 30 सेकेंड्स ही होते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी या सी। क्विज के पूरे होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सही ऑप्शन क्या थे, और अगर आपने दोनों बार सही ऑप्शंस दिए तो कमेंट कीजिएगा डबल टॉपर। सो आर यू रेडी? लेट्स गो। Okay, time's up. Now let's look at question 2. ओके, द क्विज इज ओवर। आइए अब देखते हैं कि सही ऑप्शंस क्या थे। स्काउट को सही तरह से यूज किया गया है ऑप्शन बी में। द हाइकर्स स्प्लिट अप टू स्काउट द फॉरेस्ट फॉर अ सेफ ट्रेल। सो क्वेश्चन 1 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कंटेजियस को सही तरह से यूज किया गया है अगेन ऑप्शन बी में। लाफ्टर कैन बी कंटेजियस इन अ रूम फुल ऑफ फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन 2 का भी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सो ड्रॉपर्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस नहीं क्रिएट किया है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके स्काउट और कंटेजियस को यूज़ करके सेंटेंस बनाइए। और हाँ, ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि एसएससी, एनडीए, क्लैट, कैट, सीडीएस, आईबीपीएस और दूसरे ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वोकैबुलरी के पार्ट हैं, उनको समझने और सीखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें RWS टॉपर।